पिछले एपिसोड में मेरा जो फर्स्ट एपिसोड था मेरा चैनल गेटवे ऑफ पैराडाइज में, तो वहाँ पर मैंने शेयर किए थे कुछ पॉजिटिव थॉट्स स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, टीनेज स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए। तो वह तो मैंने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द लॉकडाउन पीरियड, और लॉकडाउन पीरियड में वो थोड़ा सा पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग से मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मिले, बहुत सारे पेरेंट्स गार्जियन से फ़ोन कॉल्स मिले। उन लोगों ने बोला थोड़ा कंटेंट को एक्सटेंड करने के लिए, तो बच्चे के लिए जो कुछ शेयर करना चाहती हूँ उसका तो बहुत सारी कुछ है शेयर करने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके मैं चलूँगी, आपसे शेयर करते रहूँगी, क्योंकि एक दिन में तो ये सब नहीं हो सकता। एक ही एपिसोड में बहुत सारे बातें हैं। मेरा जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें मैंने थोड़ा कुछ आपसे शेयर किए थे, क्योंकि हाउ यू कैन यूटिलाइज द लॉकडाउन पीरियड थोड़ा सा किए थे। आपने जो मैंने जो महसूस किया, अनुभव किया, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, उस हिसाब से मैंने किए थे। अभी पेरेंट्स और दूसरे पेरेंट्स भी, नॉट ओनली टीनेज पेरेंट्स, छोटा बच्चा जैसे 5-6 का बच्चा, 2-3 का बच्चा, इन लोगों का भी बहुत सारे पेरेंट्स बोला है कि थोड़ा शेयर करने के लिए कुछ पॉजिटिव बातें। तो मेरा जो आज का एपिसोड है, ये बेस होगा 3 C's के ऊपर। C, ABC, देखिए अल्फ़ाबेट लेटर C। सो गौर से सुनिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, द 3 C's इन आवर लाइफ। सो ये जो 3 C's है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ये 3 C's को अवॉइड नहीं कर पाए तो क्या होगा, मन बहुत अशांत हो जाएगा, शांति में नहीं रहेंगे, और फिर वो अशांति आपका घर में फैलना शुरू हो जाएगा। और इससे क्या होगा, आपका जो घर का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो जाएगा, चेंज होते रहेंगे। फिर आप देखिएगा कि घर में झगड़ा आदि, थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा क्रोध और एंगर, ये सब इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 C's को लेकर पड़े हुए हैं। क्या है 3 C's? 3 C's, C, सोचिए। नंबर 1 C is comparison, number 2 is competition, and number 3 is criticism. So comparison, आप कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं किसी से। फिर कंपटीशन आता है, आप compete कर रहे हैं किसी से। और क्रिटिसिज्म, आप दूसरे के बारे में कुछ बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी होता है। तो अभी हम पहला वाला जो लेंगे वो है कंपैरिजन। हमेशा हम ये देखती रहती हूँ कि ये जो पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर माताओं को, मदर्स, उन लोगों का आदत ही है थोड़ा कंपेयर करने का। इसने इतना अच्छा किया, बच्चे को बोलते हैं तूने नहीं किया, इसने वो बहुत किया, वो तूने नहीं किया। तो इतना बहुत कंपेयर करते हैं, और ये बातें बच्चे को एकदम अच्छा नहीं लगता। सिर्फ बच्चे को नहीं, किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर आज आप कुछ खाना बना लेते हैं अपने बच्चे के लिए, और वो आके कंपेयर करते हैं दूसरे, तो उसके फ्रेंड्स का मम्मी का खाना ऐसा था, तुम्हारा ऐसा नहीं था। आपको मालूम है, हाँ मेरा खाना आज अच्छा नहीं बना, लेकिन आपको कंपैरिजन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही किसी को भी आप कंपेयर कीजिए, किसी कोई भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ,
ओके चलो, इसको तो प्रेशराइज करना पड़ेगा ना, इसको इंजीनियर बनना है, क्या डॉक्टर बनना है, क्यों ये कुछ और बनना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा इसको, तो ऐसे प्रेशर में रखना पड़ेगा। कंपेयर, ये इसने ऐसा किया, ऐसा किया, तो आपको लगता है कि कंपेयर करने से वो लोग कम्पीट करेगा, कंपटीशन करेगा। फिर कंपटीशन करते भी है, लेकिन क्या होता है, थोड़े समय के लिए वो कंपटीशन रहता है, फिर उसके बाद वही का वही रह जाता है। और जो बच्चे कंपटीशन भी नहीं कर पाते तो क्या होता है हालत उसका, आप तो उन्हें डांटते रहते हो, नेगेटिव बातें बोलते रहते हो, फिर बोलते हो कुछ नहीं होगा तेरा, कुछ ऐसा नहीं होगा, कितनी सारी बातें आप बोलते रहते हो, नेगेटिव बातें। सो द फर्स्ट थिंग इज कंपैरिजन। हम किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हर एक अलग अलग है। सो हर एक अलग अलग है। अगर ये हम डिस्कस करेंगे तो इसके हिसाब से हमें थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, हम कैसे अलग अलग हैं। आप खुद भी जानते हैं कि आप अलग अलग हैं, लेकिन कभी कभार नहीं, कभी कभार, ऑलवेज आई कैन से, मोस्ट ऑफ द टाइम आई कैन से कि आप ये नहीं मानते, लेकिन आपको दोहरा तो हूँ मैं, आप सब अलग अलग हैं। जैसे देखिए, पेरेंट्स लोग, मम्मी पापा, आप लोगों का भी तो एक उम्र था, चाइल्डहुड थे, फिर आप लोगों का बहुत भाई बहन थे घर में, 1 2 3 4 जितने भी है। कभी आपको लगा सबका मर्जी एक है, सब एक ही मूड में चलते हैं, सबका भावनाएं एक है, सब एक ही तरह अच्छे हैं पढ़ाई में, एक ही मार्क्स लेकर आते हैं? नहीं था। अगर घर में ही ऐसा नहीं है तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ? आपका बच्चा शायद मैथ्स में अच्छा ना हो, लेकिन वो हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, वो ज्योग्राफी में अच्छे है। उसका बच्चा मैथ्स में अच्छा है, लेकिन वो आपके बच्चे की तरह इतना अच्छा हिस्ट्री का आंसर नहीं लिखता है, इतनी अच्छी तरह वो आपके बच्चे की तरह पोएम नहीं बोलता है। तो हर एक का अलग अलग गुण है, विशेषताएं है, स्पेशल फीचर्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसे आइडेंटिफाई नहीं करते हो, उसे आइडेंटिफाई नहीं करते हो। कभी कभी आपको मालूम भी है, लेकिन आपको लगता है कि अगर मैं ये आएगी तो क्या होगा इससे, अगर वो गाना अच्छा करते हैं, कि वो आर्ट अच्छा करते हैं, कि वो कविताएं अच्छे बोल लेते हैं, क्या होगा? क्योंकि आपको तो प्रेशराइज करना है, क्या करने के लिए, कुछ बनाना है आपके हिसाब से, आपके हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं। अगर आपको लगेगा कि फैमिली में सब डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, फैमिली में सब इंजीनियर है आपको इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। नहीं तो आपको बहुत, आपका इच्छे थे कि आप कुछ अच्छे बने, हाँ सीए बने, कि ये समथिंग एल्स बने, वो आपको पूर्ण नहीं हुआ, फुलफिलमेंट नहीं हुआ आपका जीवन में। अगर आप आज आप क्या कर रहे हैं, वही अपने बच्चे में थोप रहे हैं, तुम्हें बनना है, तुम्हें ये बनना है, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर तुम ऐसे बनोगे। तो ये क्या हो गया? फिर दूसरे को देखते हैं, उसके घर में रिलेटिव का, हाँ मौसी का बेटा ऐसे कर लिया, तुमको भी करना है। कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, कंपैरिजन से कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि कंपैरिजन करने से और भी वो जो अंदर का जो शक्ति है वो घट जाता है, ज़्यादा कंपैरिजन करने से। और कंपैरिजन मन को अशांत करते हैं, मन में शांति नहीं लाता है कंपैरिजन। जैसे मैं बोलती हूँ इस बारे में, हम क्यों बोलते हैं कि अलग अलग है, हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रश्न कीजिए अपने आप से, आप कौन हैं? अपने आप से कीजिए, मैं कौन हूँ? Who am I? Who am I? What is my identity?
लाइक आई एम BK अंतरा, ठीक है। ये जो अंतरा है मेरा एक सरनेम भी है, सो ये जो अंतरा है BK अंतरा, तो ये जो नाम है ना, ये मेरा लौकिक पिता ने मुझे दिया है, लौकिक घर से मुझे मिला है नाम। नाम लेकर मैं नहीं आई थी इस दुनिया में, नाम लेकर मैं नहीं आई थी इस दुनिया में। अब जहाँ मैं पढ़ी हूँ, जिस स्कूल में पढ़ी हूँ, हाँ, वो क्या है? वो भी तो मेरा आइडेंटिटी नहीं है। अब आज मैं जो कुछ भी हूँ वो क्या है? वो मेरा आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन मैं कौन हूँ? एक्चुअली मैं कौन हूँ? मैं एक बहुत सर्वशक्तिमान आत्मा, सोल। I am a powerful soul. So my identity is that I am a powerful soul. I am a soul. आत्मा हूँ मैं। अब आप कहेंगे, हम कैसे बोल सकते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं और कुछ भी नहीं हूँ, एक आत्मा हूँ। तो मैं बता दूँ, एक्चुअली ग्रुप ये कंपैरिजन के हिसाब से आता है, क्योंकि कंपैरिजन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा इस डिटेल में जाना पड़ रहा है। अभी आप देख लीजिए, आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या आपके खुद के भाई बहन हैं, तो आप देखेंगे कि हर एक का नज़रिया, हर एक का सोच अलग अलग है, और एक का बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, ठीक है, डिसीजन लेने के तरीका, सब कुछ अलग अलग है। फिर एक फैमिली में जितने लोग हैं, आप रियलाइज करके देखिए, किसी का थॉट किसी से 100% नहीं मिलता है। 100% क्या बोलिए, 50% भी नहीं मिलता है। सबका अलग अलग थॉट्स, आइडियाज हैं। वाई? क्यों? क्योंकि हम आत्माएं हैं, सोल। जब तक एक आदमी बीमार है, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल में है, उसका एक नाम जो है सुएंसो, मिस्टर सुएंसो, तो बोलते हैं मिस्टर सुएंसो इज सिक, उसका बहुत तबीयत खराब है, उसका बहुत तबीयत खराब है। जिस दिन उस आदमी ने अपना शरीर छोड़ दिया, जिस वक्त छोड़ दिया, उसी वक्त से उसका आदमी का नाम लेना सब भूल जाते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी। हॉस्पिटल से भी बोलते हैं बॉडी लेकर चाहिए, बॉडी मिलेगा। फिर रिलेटिव्स, घर के लोग भी बोलते हैं बॉडी, फिर नाम भी नहीं लेते। पापा, मम्मी, चाचा, चाची ये भी नहीं बोलते बॉडी। बॉडी को कब लेके रहेगा? क्यों बॉडी को बोलता है? आत्मा छोड़ती, बॉडी चली गई, नाम भी चले गया, उसका पहचान भी चले गया। उसको सिर्फ किस पहचान है? बॉडी, एक ही पहचान, बॉडी। ये जो अलग अलग है, लेकिन ये कंपैरिजन के हिसाब से है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अलग अलग है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी को किसी के साथ। आप देखिएगा, आप लोग जो पेरेंट्स हैं, आपका बच्चा उन लोगों का जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद कई बच्चे रात को बहुत देर तक जागते रहते हैं, हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और मम्मी पापा बोलते हैं क्या हुआ, मेरा बच्चा तो पूरा रात ऐसे डिस्टर्ब किया, फिर सुबह को सो रहा है। कई बच्चा सारी रात को रो रहे थे कितना। फिर मम्मी ने उसको क्या पेट दर्द का कोई मेडिसिन दिया, कुछ किया, फिर नेक्स्ट दिन डॉक्टर के पास लेकर गया। फिर बोलता है तो इतना सारा मेडिसिन देती हूँ, फिर भी ये रात को ऐसे करते हैं, कितना रोते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब अलग अलग आत्माएं हैं। ये आत्माएं जब एक शरीर छोड़ के ये दूसरे शरीर में प्रवेश किया, ठीक है, तो पिछले जन्म का उसका जो कुछ इमेजेस, कुछ
हुआ था वो अंदर में थे। तो वो जब जन्म हुआ तो क्या हुआ, उनको अगर कुछ हंसी मजाक अच्छा जीवन बीता उस आत्मा का, तो वो ऐसे हंसते रहे, बहुत खिलखिलाते रहे, सारी रात जगते रहे। अगर कहीं दुख से उसका बॉडी गया होगा, उस आत्मा का बॉडी छोड़ा होगा, तो क्या होगा, बहुत दुख पाया होगा, तो वो आत्मा जब आते हैं ना, तो फिर ऐसे करते सारी रात रोते रहते हैं। कई बच्चे को भी आप देखेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं छोटे में, आप देखेंगे कहीं कहीं बहुत खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ, दौड़ता हुआ, और कई बच्चे चुपचाप सी कम बातें करते हैं। तो ये सब है आत्माएं, अलग अलग आत्माएं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब अलग अलग है। आपका बेटा, आपका लड़की और दूसरा कलर का लड़की, दोनों में फ़र्क है, एक जैसा नहीं है। जैसे इस विश्व में किसी का फिंगरप्रिंट्स किसी से नहीं मिलता, किसी का चेहरा भी एग्जैक्टली किसी से नहीं मिलता। थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं ये थोड़ा दिखने में ऐसे है, लेकिन एग्जैक्टली वही है, वही सब कुछ है, वही जीन है, ये नहीं हो सकता। सब अलग अलग है। सो अलग अलग जब है तो इसका मतलब है कि सबका विचार भी अलग अलग है, क्योंकि ये आत्माएं सब अलग अलग जगह से आए हैं। जैसे फैमिली में भाई बहन, माँ बाप जो भी है, अब देखेंगे किसी को किसी के साथ नहीं मिलता है। उसका जो थॉट्स है, उसका जो मन की जो भावनाएं हैं, एक से नहीं मिलता है। तो सब अलग अलग आत्माएं हैं, ठीक है। इसका अलग अलग हिसाब किताब है, सब अलग अलग संस्कार लेकर आए हैं। कई बहुत धार्मिक है, एक ही फैमिली में आप देखेंगे कई बहुत धार्मिक है, बहुत स्पिरिचुअल है, कई बहुत अच्छे गाना गाते हैं, कई तो एकदम पढ़ाई में मन ही नहीं है, कई को कुछ पॉलिटिक्स में जा रही है। सब अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये आत्माएं सब अलग अलग है। सब हर एक अलग अलग जगह से आए हैं, हाँ, और इकट्ठे हुए एक फैमिली में। फिर हमको सब हम लोग सोचते हैं ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। देखिए आजकल बहुत रियलिटी शोज़ हम लोग देखते हैं, वॉच करते हैं टेलीविज़न पे। उसमें हम देखते हैं कितने छोटे बच्चे कितना अच्छा डांस कर लेते हैं, कितना छोटा बच्चा कितने अच्छे टैलेंट शो में कभी कभी देखा कि बहुत अच्छे कविताएं बोल लेते हैं, लंबी कविताएं, या कोई मंत्र बोलते हैं, उच्चारण करते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो एक 4 साल का लड़का या 3 साल का लड़का कैसे बोल पाते हैं? क्योंकि ये आत्मा उसके पिछले जन्म की जो संस्कार है ना, वो लेकर आए हैं। शायद पिछले जन्म में वो कोई अच्छा सा ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे किए थे उसको, या और इसको हॉबी थे कि वट एवर इट इज़, तो वो संस्कार वो लेकर आए। वो संस्कार जब वो लेकर जन्म लिया यहाँ पे, तो उसके बाद ही क्या हुआ, उसका जो संस्कार है वो सबको दिखाई लगे, और सबको लगता है ये छोटा बच्चा को कैसे मम्मी, इवन कई तो पेरेंट्स लोग भी आश्चर्य हो जाता है ये कैसे हुआ। हम लोगों को तो गाना में कहीं इंटरेस्ट ही नहीं था, हम लोगों को डांस में इंटरेस्ट ही नहीं था, हम तो कभी ये सब नहीं किया, हमारा फैमिली में कहीं नहीं किया। अरे ये तो छोटा सा इतना अच्छा है। फिर आपको बहुत इनकरेजमेंट मिलता है, आप उसको थोड़ा इनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, बहुत अच्छा है वो बात है। तो लेकिन ये जो उसके अंदर की जो शक्ति है, उसके अंदर में जो टैलेंट है, इसका वो पुराने संस्कार है, आत्मा का पुराना संस्कार वो लेकर आते हैं। फिर अगर उस पुराने संस्कार में आप थोड़ा उसमें और थोड़ा उसको पॉलिश करेंगे, उसको अच्छी तरह ट्रेनिंग वेनिंग देखेगा, तो ये क्या करता है, चल उठते हैं, इम्प्रूवमेंट होता है, हाँ। और जो नहीं करता है उसको इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, उसका वो जो पावर है घटते जाती है। तो इसी हिसाब से मैं बोलती हूँ, जब आप लोग बच्चे का कंपैरिजन मत कीजिए। कंपैरिजन करने से क्या होगा, उसका अंदर की शक्ति कम हो जाएगा। सिर्फ उसका ही नहीं कम हो जाएगा, आप लोगों का भी कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे, फिर वो कुछ कर नहीं पाया, तो आपको क्या लगेगा, मैंने सोचा था ऐसे होगा, उन्हें नहीं कर पाया, तो आप
आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो फॉल हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप में क्रोध आ जाएगा, इरिटेशन आ जाएगा, दुख आ जाएगा, अशांति आ जाएगा, और वो दुख, अशांति, क्रोध सब कुछ आप अपनी फैमिली में स्प्रेड करते रहोगे, और फैमिली का वातावरण क्या होगा, वही हो जाएगा, अशांति, दुख, डिस्टर्बेंस। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन कैन नॉट बी डन। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस दुनिया में कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, आप इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आज आप कंट्रोल करेंगे, एक दिन के लिए बच्चा चुप हो जाएगा, नेक्स्ट दिन दोबारा वो कम करेगा, क्योंकि क्या हुआ, आपका कंट्रोल सिर्फ उसी टाइम, उस लिमिटेड टाइम के लिए था, हमेशा के लिए नहीं था, फिर वो बाहर जाके ऐसा कम कर लिया। तो कंट्रोल से कुछ नहीं होता। लोग समझते हैं हम कम कंट्रोल करते हैं, लेकिन कंट्रोल कोई होता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट से, पॉजिटिव वर्ड से और पॉजिटिव माइंड के साथ हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं बच्चे के ऊपर, लेकिन उसके लिए बहुत पॉजिटिविटी की नेसेसिटी है। हाँ, तो अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे अच्छी बातें करें, कोई गंदी बात ना करे, उसका बिहेवियर उसका अच्छा हो, बड़ों को सम्मान करे और बहुत डिसिप्लिन लाइफ जिए। पहले हम जो सिखा रहे हैं हमको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। हमको पहले ये सब गुण ले आने पड़ेंगे अपने पे। अगर हम ये गुण लेकर आएंगे अपने पे, फिर हम वो बांट सकेंगे अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में। तो पहले हमको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस। ये नहीं कि प्रैक्टिस मतलब क्या है, आप लोग हम लोग सबको मालूम है ये सब कुछ, लेकिन हम लोग ये डेली लाइफ में बिजी होने के कारण और इतने सारे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के कारण हम लोग ये सब कुछ को एक साइड कर दिए हैं, और सिर्फ हम लोग दोष देते रहते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चे उसको, और हमारा उंगली ऐसे करके दूसरे के ऊपर दे रहे हैं। दूसरे के ऊपर ऐसे उंगली करने से आपको याद रहना चाहिए कि ये उंगली भी हमारी तरफ है, ठीक है। एक उंगली उनकी तरफ, तो ये 4 उंगली मेरी तरफ। मतलब पहले हमको चेकिंग करना है, हमको देखना है हम कैसे अपने स्वभाव को, अपने जो अंदर की शक्ति को, स्वभाव मतलब वो स्वभाव नहीं है, स्वभाव मतलब ये है जो एक पॉजिटिव फीचर्स, ओके, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको डेवलप करेंगे, खुद भी वो शक्ति डालेंगे, खुद को इतना शक्तिशाली बनाएंगे सब गुणों को लेकर, ताकि हम फैमिली में अपने बच्चों, अपने पति, जो भी है फैमिली, सबके में सब में वो बांट सकें। तो कंपैरिजन शुड नॉट बी डन। हम लोगों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर बहुत बुरा होता है बच्चों के ऊपर। तो जब भी आप कंपैरिजन करें, आप सोचिए कि आज इसी वक्त आपने कंपैरिजन करना छोड़ दिया। सिर्फ बच्चों का नहीं, किस घर का किसी का भी मेंबर का कंपैरिजन किसी से मत कीजिए, क्योंकि कंपैरिजन से कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि ये सब आत्माएं अलग अलग हैं। कोई आत्मा एक जैसा नहीं है, सब आत्माएं का अलग डिसीजन है,
अलग नज़रिया है दुनिया को देखने का। सबका चिंताएं, सबका थॉट्स अलग है, सबका बोलने का ढंग अलग है, चिंतन करने का शक्ति अलग है। तो इसको माइंड में रखते हुए आप आज एक प्रॉमिस कर लीजिए कि नो कंपैरिजन फ्रॉम टुडे। नो कंपैरिजन फ्रॉम टुडे। होगा? हाँ, जिन लोगों को होगा वो प्लीज़ मुझे लिख के दीजिए कमेंट्स में, तो मुझे मालूम होगा इन लोगों ने कंपैरिजन करना छोड़ दिया है। कंपैरिजन किसी भी तरह कंपैरिजन मत कीजिए। अगर आपका जॉब में भी हो, आप घर में हो, किसी से कंपेयर करने से कि उसका इतना है मेरा क्यों नहीं है। सो ये नहीं होना चाहिए। इसी से कंपैरिजन के ये में एक चीज़ आता है, वो है सेटिस्फेक्शन। अगर आप पे सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टिता है, तो आपको कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा। तो दिन आपका माइंड बहुत शांत रहेगा, आप बहुत हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। और खुशी रहने का नाम ही तो ज़िंदगी है। हमेशा खुश रहना है हम लोग। तो खुश रहेंगे ना? तो चलिए एक बार हम सब थोड़ा हल्का होकर बैठ जाए 1 मिनट के लिए। सभी पेरेंट्स अपने मन को एकदम हल्का कर दीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। आत्माओं को आपका फैमिली में है जिसके ऊपर आपने बहुत प्रेशराइज किया और कंपेयर किया दूसरों के साथ, उससे माफ़ी मांग लीजिए। मैंने कंपेयर करके दूसरों से तुम जैसे भी हो, जो भी हो, जो कुछ भी हो, मेरे अपने हो। तुम्हारा सिर्फ गुण ही हमको दिखाई देता है। इतने सारे गुण हैं तुम्हारे में, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मैं सोचती हूँ कि आप मेरे लिए कितने विशेष हो। ओम शांति।
आपको मिलेंगे और हर गुरुवार को हम एपिसोड्स लेकर आएंगे। आज जो एपिसोड मैंने स्टार्ट किया, ये जो 3 C's है, हमने तो एक के ऊपर ही सिर्फ बात किया कंपैरिजन के ऊपर। नेक्स्ट 2 C's हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। ओम शांति।